चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में जो प्राचीन भारत का इतिहास जो कक्षा 12वीं के बच्चे थे उनका जो थर्ड चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसा कि इसमें हमने अब तक दो पार्ट हमने कर लिया है, ये इसका थर्ड पार्ट है। कल के वीडियो लेक्चर में जो हमने जो जनपद काल था, जिसको बंधुत्व जाति तथा वर्ग नाम का जो आपका चैप्टर है, इसमें मुख्यतः जनपदों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जनपद काल के राजनीति के बारे में हमने पढ़ लिया था। राजनीति के बारे में कुछ चीज़ें हमको रह गया था, लगभग हमें प्रशासन के बारे में देखा, महाजनपदों के बारे में देखा, अन्य चीज़ों के बारे में देखा, और एक दो टॉपिक और हैं जो रह गए, उसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद आज जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए आज की जो हमारा सेशन है, आज की जो क्लास है, इसको हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा यदि कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको अपने इस वीडियो लेक्चर में दूंगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ लूँ। एक सेकंड जरा रुके दिया, आप पढ़ लूँ। चलिए ठीक है, किसी का कोई कमेंट नहीं है। चलिए तो हम अपने इस वीडियो लेक्चर को क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कल के जिन चीज़ों को पढ़ा था वहीं से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और आगे जो है हम उन सभी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। देखिए, भारतीय इतिहास के तिथि क्रम के निर्धारण में उत्तर पश्चिम के बारे में सिकंदर के समकालीन यात्रियों ने भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी दी है। हमने कल पढ़ा था कि सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व से लेके 326 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तथा 25 ईसा पूर्व तथा जो लगभग 19 महीने तक इसका क्या था, महीने तक इसका आक्रमण माना जाता था। और हमें मानते हैं सिकंदर जो है यूनान या मकदूनिया का शासन था। खैबरा दर्रा को पार करते हुए वो भारत आता है। इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया था। अब आगे चलिए, बौद्ध धर्म के उदय के कारण 6ठी-5वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में व्यापक आर्थिक परिवर्तन दिखाई देने पड़ते हैं। यानी बौद्ध धर्म के उदय के कारण 6ठी-5वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में व्यापक आर्थिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। यानी जब बौद्ध धर्म का उदय होता है तो बड़े पैमाने पर क्या, जो 5वीं सदी आपका होता है, जो 6ठी सदी आपका होता है, इसमें क्या गंगा घाटी के मैदान में बड़े पैमाने पर क्या आर्थिक बदलाव देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि आर्थिक बदलाव क्यों देखने को मिलते हैं? जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप ये मानिए, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा 5वीं और जो 6वीं सदी था, इस 6ठी सदी में लोग मांसाहारी और शाकाहारी थे। मान लीजिए, मान लो 50% आबादी मांसाहारी, 50% आबादी शाकाहारी थी। स्वाभाविक सी बात है। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इन्होंने क्या जो शिक्षाएं दी, जियो और जीने दो शिक्षाएं दी। यानी उन्होंने भी किसी भी जानवर को मारने या मांस का सेवन करने पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आपत्ति या उसको उन्होंने कठोर शब्दों में उसकी आलोचना की। तो कहीं ना कहीं उनके शिक्षाओं से, उनके आलोचना से या उस पर जो प्रकाश दिया, इसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों ने क्या किया, मांस का सेवन करना ये कम किया। और इससे क्या हुआ, जो बाजार था उस बाजार में बड़े पैमाने पर क्या हुआ, अनाज की मांग बढ़ी, जो हमारे अनाज है उनकी मांग बढ़ी। और स्वाभाविक सी बात है, जब अनाज की मांग बढ़ी तो कृषि की क्या थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी और कृषि की क्या भूमिका थोड़ी सी समाज में बढ़ी। तो कहीं ना कहीं कृषि से आर्थिक रूप से क्या थोड़ा सा फायदा हुआ, कृषि को लोग ज़्यादा बढ़े, या कृषि संबंधी जो व्यापारी थे उनका कहीं ना कहीं एक तरफा विशेष रूप से लाभ हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें यह बता रहा है कि जो 6ठी और 5वीं जो शताब्दी था, इसमें गौतम बुद्ध और जैन धर्म के उदय के बाद क्या हुआ,
बड़े पैमाने पर आर्थिक फायदे भी किसानों और लोगों को हुआ और बदलाव भी दिखाई दिया। और ब्राह्मणवादी मान्यता कहीं न कहीं भौतिक विकास में कहीं न कहीं बाधक बन रही थी। और उस समय जो ब्राह्मणवादी जो मान्यता था, वो कहीं न कहीं विकास में क्या बाधा बन रही थी। जैसे उस समय तक जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा था, जो मान्यता था, उसका यह था जैसे कि पशु बलि दो, पशु की बलि दो, पशु बलि दो, पशु बलि दो, भेंट दो, भेंट दो, यज्ञ है, यज्ञ इत्यादि कहीं न कहीं कारण से उस समय जो साम्राज्य था, उसको उभरते हुए साम्राज्य को कहीं न कहीं नुकसान हो रहा था। और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से और जो उनकी विचारधारा थी, उससे कहीं न कहीं समाज को भी आर्थिक रूप से लाभ हुआ। और उस समय चीज़ों को देखें, ठीक है, ब्याज पर कारोबारों की निंदा उन्होंने की। और उस समय क्या हुआ, उस समय ब्याज पर लोग कारोबार करते थे, यानी किसी ने 100 रुपये लिया और उसको 10 रुपये ब्याज देना है, तो जो साहूकार महाजन जो बनिए होते थे, उससे क्या 110 रुपये लेते थे। जबकि जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या ब्याज पर व्यापार व्यापार की क्या उन्होंने क्या निंदा की। उन्होंने कहा कि यदि हम किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं और हम सक्षम है, तो हमें क्या उसका सहयोग करना चाहिए। इन सब चीज़ों की जो शिक्षा दी, जिससे कहीं न कहीं राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरी। व्यापार एवं शिल्प की दृष्टिकोण से बाधक था। छुआछूत शहरीकरण की प्रक्रिया में बाधक था। और समय क्या था, जो छुआछूत था, ये सभी चीज़ें क्या थी, शहरीकरण की प्रक्रिया में बाधक थी। जबकि गौतम बुद्ध ने इन सभी चीज़ों की कठोर शब्दों में आलोचना की। छुआछूत का बात क्या, छोटा बड़ा इन सभी चीज़ों का क्या गौतम बुद्ध ने बड़े पैमाने पर क्या किया, इसकी आलोचना किया गौतम बुद्ध ने। जो कहीं न कहीं अपने आप में इसका क्या समाज का एक व्यापक विकास हुआ। अब आगे देखते हैं, उसका क्या अपने आप में ही एक व्यापक विकास हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। बड़ी संख्या में कर्मकांडों का प्रचलन, दान दक्षिणा, पशु बलि इत्यादि से भरते हुए राज्य को भी आर्थिक नुकसान था। इसके साथ साथ जो कर्मकांड था, बलि था इत्यादि से भी कहीं ना कहीं उभरते हुए राज्य को भी आर्थिक रूप से नुकसान था। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो इन्होंने इन सभी चीज़ों की क्या कठोर शब्दों में आलोचना की, जिससे कहीं ना कहीं शासक वर्ग का भी शासक शासक वर्ग का भी शासक शासक जो वर्ग थे, उनका भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से फायदा हुआ, राज्य का भी विकास हुआ। यानी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी मान्यता उस समय समाज की परिस्थितियां इस तरह बन गई थी कि किसी भी राज्य के विकास में विकास में क्या थे, ये बाधक थे। और जब विकास में बाधक थे, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो इन सभी चीज़ों की क्या कठोर रूप से आलोचना की। मैं कुछ चीज़ों को बता, जैसे कि छुआछूत से शहरीकरण बाधक हुआ, शहरीकरण धीमी हुआ। फिर उसके साथ साथ ब्याज पर व्यापार करते थे, इसकी उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है, उनका वो सहयोग करे। इसके साथ साथ जो पशु बलि, उस समय ब्राह्मण मान्यता था, पशु बलि हो गया, यज्ञ होता है, इससे राज्य को कहीं का आर्थिक रूप से नुकसान था। इसको भी उन्होंने क्या किया, कठोर शब्दों में आलोचना किया। फिर जो लोग मांस का सेवन करते थे, उसका भी उन्होंने कठोर रूप से आलोचना किया। लोगों को शाकाहारी और सादा जीवन जीने को कहा। इससे कहा कृषि की जो वैल्यू थी वो बढ़ा। इसके साथ साथ का अनाजों की मांग बढ़ा, अनाजों की मांग के साथ साथ ये भी एक हुआ कि जो किसान अनाज उगाते थे, उनका आर्थिक रूप से विकास हुआ, वो मजबूत हुए। तो ये कहीं ना कहीं क्या उस समय विकास होने लगा। तो ये सभी कहीं ना कहीं कारणों से किसी न किसी का विकास होता था, किसी न किसी का क्या विकास होता था। यानी वो मांसाहारी का आलोचना करते थे, इस वजह से किसानों का या कृषि से संबंधित जो व्यापारी थे, उनका फायदा होता था। पशु बलि यज्ञ को कठोर शब्दों में आलोचना करते थे, कर्मकांड को आलोचना करते थे, जिससे शासक वर्ग को, राज्य को फायदा था। छुआछूत को विरोध करते थे, ब्याज पे व्यापार का विरोध करते थे, जिससे शासक वर्ग और बड़े व्यापारियों का भी विकास हुआ, आर्थिक रूप से विकास हुआ। इसके साथ साथ
जो हमारा हिंदू समाज में वो जैसे कि 4 वर्णों में उस समय बटा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो जो क्षत्रिय थे वो क्या शासक करने का काम करते थे। तो एक समय बाद उनके मन में असंतोष आने लगा कि हम राजा हैं, हम शासक हैं, हम सबसे ताकतवर हैं, हमारे पास ना धन है ना संपत्ति है। तो कहीं ना कहीं उनको क्या अन्य वर्गों के प्रति क्या करता था, असंतोष की भावना आने लगी। जबकि जो बौद्ध धर्म था इसने इन सभी को दरकिनार करके कर्म को महत्व दिया। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे अगर लिख दूं, जैसे ब्राह्मण है, आप एक क्षत्रिय ले लो, वैश्य ले लो और शूद्र ले लो। अब जैसे कि जो ब्राह्मण था वो उस वर्ण में था, उसको पहले नंबर पर सबसे ऊपर रखा गया था। वो पे जो क्षत्रिय था जिसके पास अच्छा खासा धन था, ताकत था, ता, ताकत था, तो इसको क्या रहता था कि मैं इन ब्राह्मणों से कई गुना बेहतर हूँ, फिर भी क्या जाति में सबसे ज्यादा ऊपर थे। तो इनके अंदर क्या असंतोष आ जाता था, आ जाता था। वहीं पर जैसे कोई वैश्य हो गया जिसके पास बहुत अधिक धन हो गया, ताकत हो गया ताकत हो गया, जमीन हो गया जमीन हो गया, इत्यादि हो गया। तो इनको लगता था कि हम अपने क्या शासक वर्ग से भी क्या बेहतर हो गए और अच्छा हम जीवन जी रहे हैं, उनसे अच्छे हम ताकतवर हैं। फिर भी क्या इनको वर्ण व्यवस्था में तीसरे स्थान पर रखा जाता था। उनको वो सारे अधिकार नहीं थे जो क्षत्रियों के पास थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक असंतोष था। और जो क्षुद्र से इनका छुआछूत का व्यवहार, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, अन्य न जाने बहुत सारी इनको भी समस्याएं देखने को मिलती थी। तो इससे क्या समाज के जितने भी लोग थे सभी लोगों में क्या एक असंतोष हो गया था। जबकि वहीं पर जब बौद्ध धर्म आया तो क्या हुआ, बौद्ध धर्म ने कर्म को महत्व दिया, कर्म को महत्व दिया। और महत्व देते हुए इन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की ना कठोर शब्दों में गौतम बुद्ध ने आलोचना की। और आगे देखिए, आलोचना की बौद्धिक काल में अंतिम दौर में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उपनिषदों के माध्यम से चुनौती मिली। और जब ये महाजनपद जब काल आने लगा तो उस काल में अंत तक आते आते क्या जो उपनिषद से ब्राह्मणवादी जितने भी विचारधारा थी, जो मान्यता थी, उनको चुनौती दी गई। जो ये भी एक क्या कारण बड़ा इनके उदय को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के उदय के कारण के रूप में देखा जाता था। तो कुल मिला जुला के जो राजनीति था ये भी हमारा क्या समाप्त हो गया। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। क्या अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। अब देखिए जो गौतम बुद्ध के बारे में, अभी जब गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। यानी अगर आज से बात कर लें तो आज से लगभग 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। क्योंकि 563 ईसा पूर्व है तो आज से 2000 साल पहले प्लस आप 500 550 साल पहले अब पीछे जा सकते हैं। लगभग 2500 साल पहले इनका क्या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय समाज में निम्न तरह की समस्या थी, जैसे छुआछूत 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 हो गया। फिर उसके बाद बाल विवाह हो गया, विवाह हुआ, विधवा विवाह पर रोक था। यानी कोई महिला एक बार विधवा हो गई तो पुनः शादी नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बलि हो गया, बलि प्रथा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा आपका हो गया, मूर्ति पूजा हुआ। वर्ण व्यवस्था में लोगों का असंतोष इत्यादि। आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं
ब्याज पर व्यापार की निंदा। उसके साथ आपको एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि मांस के सेवन पर कठोर आलोचना। क्या? कठोर आलोचना। मांस का सेवन लिख सकते हैं आप ऐसा, मांस का सेवन। व्यापार की निंदा नहीं, व्यापार, ब्याज पर व्यापार, आप ऐसे इसको लिख दें। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब था कि जब गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो समाज में क्या इतनी सारी कुरीतियां थी, यानी मांस का सेवन हुआ, छुआछूत हुआ, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक, बलि प्रथा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, वर्ण व्यवस्था में लोगों का असंतोष, ब्याज पर व्यापार, इतने सारे क्या थे, बहुत सारे क्या उस समय समाज में व्यापक समस्या थी। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट आप जो है ले लें। इसका जो है आप एक बार जो है आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो मूर्ति पूजा अन्य चीजें क्या थी उस समय, क्या था, एक असंतोष था उस समय। क्या था, तो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले उस समय जो समाज में इतनी सारी समस्याएं थी, और भी तमाम तरह की समस्याएं थी। हर व्यक्ति समाज के कोई ना कोई वर्ग, कोई ना कोई क्षेत्र इन सभी समस्याओं से ग्रस्त था। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म से उन्होंने क्या किया, इन सभी जन्म के बाद उन्होंने जब शिक्षाएं अपना दी तो इन सभी का कठोर शब्दों में इनकी आलोचना की और अपनी शिक्षा दिया। तो जिस शिक्षा दिया तो जब उन्होंने शिक्षा दिया तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शासक वर्ग हो या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, सभी लोग ने इनके शिक्षाओं से प्रभावित हुए और लोगों ने क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसमें गौतम बुद्ध जब अपने ज्ञान देते थे तो बौद्ध धर्म एक कोई धर्म नहीं था, एक बस उनके लोग शिक्षा को सुन लेते थे, उनके विचार पे लोग चलते थे। तो बाद में धीरे धीरे जब गौतम बुद्ध का जब समय बीता, गौतम बुद्ध का जब देहांत हुआ तो धीरे धीरे इनकी विचारधारा एक धर्म के रूप में बदल गए। उस समय केवल एक गुरु के रूप में थे कि लोगों को ज्ञान देते थे, उपदेश देते, इस तरह के रूप में थे और लोग इनकी शिक्षा से प्रभावित होते, इनके आचरणों को, इनके मार्गदर्शनों पर लोग चलते थे। तो अब जानते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और इनका जो जीवन है किस तरह से प्रभावित हुआ। आप इसको जो है आप जान ले। तो आप देखिए, गौतम बुद्ध जो है इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध जो थे, ये जो थे एक राज परिवार से एक राज्य परिवार से इनका रिश्ता नाता था, यानी इनका जो जन्म था एक राज्य परिवार में हुआ था। अब इसके बारे में कुछ चीजों को देखिए, जान लीजिए। अब 2 सेकंड रुके रहिए। ठीक है, देखिए जो गौतम जन्म था, अब गौतम बुद्ध को जन्म के बारे में, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में था। जन्म स्थान कपिल वस्तु का लुम्बिनी, यानी इनका जो जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था। नेपाल में कपिल वस्तु लुम्बिनी, यानी नेपाल में एक लुम्बिनी नामक स्थान है, वहां पर क्या गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। वहीं पर शुद्धोधन था जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रमुख थे। यानी वहां पर कपिल वस्तु, जैसे देखिए मैंने आपको जो जनपद काल पढ़ाया है वो जनपद काल में राजतंत्र प्लस गणतंत्र था। राजतंत्र पर जहाँ पूरे फैसले राजा लेते थे, गणतंत्र क्या होता था, कुछ लोकसभा समिति के माध्यम से कई सारे लोग होते थे जो मिलकर क्या करते थे, फैसले लेते थे। तो जो लुम्बिनी में जो कपिल वस्तु था, जिसके पिता शुद्धोधन थे, वो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रमुख थे। यानी इसके क्या शाक्य गणों के जो प्रमुख थे, इन गणों के क्या ये थे,
प्रमुख थे। अब जानिए प्रमुख थे यानी इनका जो जन्म था एक राजघराने एक राज परिवार में क्या इनका जो है जन्म हुआ था। माता का नाम महामाया, जन्म के कुछ दिनों के उपरांत मृत्यु हो गई थी और इनके माता का नाम था महामाया। महामाया यानी जन्म के बाद जो था इनके माता का क्या हुआ देहांत हो गया। देहांत हो गया, कुछ दिनों के उपरांत मृत्यु हो गए। बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था, यानी उनकी मौसी गौतमी ने किया। ठीक है, यानी जब इनके माता का देहांत हो गया कुछ दिनों बाद इनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया। ठीक है, गौतमी ने किया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो बुद्ध थे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी सिद्धार्थ। जो गौतम बुद्ध थे इनके बचपन का नाम क्या सिद्धार्थ था। 16 वर्ष के जब हुए तो इनका क्या विवाह हो गया था, यानी 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी। इनकी जो पत्नी थे अलग अलग नामों से जाना जाता था। जो उस समय समकालीन जो जैन या बौद्ध धर्म जो साहित्य थे उसमें इनके बीवी का जिक्र मिलता है, लेकिन उसके अलग अलग नामों का जिक्र मिलता है। इनके बीवी को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि गोपा हो गया, गोपा हुआ, यशोधरा हुआ, या बिंबा हुआ, गोपा, यशोधरा, बिंबा, अलग अलग नामों से इनकी क्या पत्नी को जाना जाता था, जानने को मिलता है। और इनका एक बेटा था जिसका नाम था बेटा राहुल, यानी इनका एक बेटा था राहुल। तो आप याद रखिए नेपाल कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम सुदोदरा था, माता का नाम महामाया था। ठीक है, जन्म कुछ समय बाद देहांत हो गया। इनकी मौसी गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था और जब 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी। पत्नी के नाम बिंबा, गोपा, यशोदा एक ही बीवी थी, अलग अलग नामों से जानकारी मिली थी। इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, इसकी क्या जानकारी मिलती है। अब जानिए देखिए गौतम बुद्ध में 4 घटनाएं जिन्होंने इनके जीवन को क्या पूरी तरह से प्रभावित किया, ये बाध्य किया या कहीं मजबूर किया, जिसे इन्होंने क्या संन्यास लिया, प्रभावित किया। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। यानी एक बार ये जो थे अपने एक सारथी के साथ क्या ये बाहर टहलने निकले और जब निकले रथ पर इन्होंने बहुत सारी घटनाएं को देखा, जिसमें 4 घटनाएं प्रमुख थी। एक इन्होंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति को देखा। हालांकि इन्होंने बहुत सारी घटनाएं देखा जिसमें 4 घटनाएं प्रमुख थी। एक उन्होंने क्या वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरा उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा और तीसरा है क्या मित्र व्यक्ति को देखा और अंत में उन्होंने एक प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा, जो उन्होंने देखा कि एकदम प्रसन्न है, उसको किसी बात का सुख दुख का उसे किसी प्रकार की क्या चिंता नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि वो भी क्या सन्यासी बनेंगे, यानी सन्यास लेंगे। क्या करेंगे वो भी जो है सन्यास लेंगे, वो भी क्या करेंगे सन्यास लेंगे और 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिवक्रमण कहते हैं। इस घटना को महाभिनिवक्रण कहते हैं। महाभिनिवक्रमण कहा जाता है। जब यह यात्रा पर गए थे तो इनके सारथी का नाम चाणक्य था, यानी इनका एक सारथी था जिसका नाम था चाणक्य इनके सारथी का नाम था, जबकि घोड़े का नाम
कंथक था, नाम कंथक था। यानी जब ये यात्रा पर गए थे, जिसके बाद इन्होंने गिर त्यागा, तो उनके जो सारथी जिसका नाम चाणक्य था, चाणक्य था, और घोड़े का नाम कंथक था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर एमसीक्यू में इसके बारे में प्रश्न पूछ दे तो आप क्या आसानी से लिख सकें बिना किसी चिंता के। अब आगे देखिए, चाणक्य था। गृह त्याग के पश्चात संत प्रथम सर्वप्रथम वैशाली में अलार कलाम नामक विद्वान से शिक्षा ग्रहण किया। जब उन्होंने गृह त्याग दिया तो गृह त्याग करने पर सर्वप्रथम वैशाली में और लार कलाम नामक विद्वान से शिक्षा ग्रहण किया। यानी प्रथम इनके गुरु कौन बने? अलार कलाम नामक जो विद्वान थे, इनके क्या प्रथम गुरु बने, जिनसे इन्होंने क्या शिक्षा लिया। उसके बाद आप देखिए, लिया इसके पश्चात रुद्रक रामपुत्र नामक विद्वान से, इसके पश्चात उन्होंने राजगृह गए। इसके बाद क्योंकि जब यहाँ पर आए थे वैशाली में, तो इनको पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई या संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद देखिए राजगृह पहुंच गए, राजगृह जहाँ पर रुद्र रामपुत्र नामक विद्वान से क्या इन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की। और ये भी इनकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए, ये भी इनको अच्छा नहीं लगा। फिर इन्होंने यहाँ से आगे जो है क्या आगे बढ़े। फिर उन्होंने बोध गया में 5 सन्यासियों के साथ कठोर तपस्या में संलिप्त हो गए, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर उसके बाद ये क्या, यहाँ पर इनको शांति नहीं मिली, तो बोध गया में इन्होंने क्या 5 सन्यासी के साथ इन्होंने क्या सन्यासियों के साथ ये बैठे, तपस्या की, लेकिन फिर भी इन्हें शांति नहीं मिली। इसके पश्चात उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे, उसके बाद इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक, यानी 49 दिनों तक इन्होंने क्या किया, तपस्या की। इसके बाद जो है यहीं पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे, वो पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाने लगा। और बौद्ध धर्म में जो पीपल का जो वृक्ष है, उसको क्या पवित्र माना जाने लगा। और बौद्ध धर्म में वर्तमान में भी अगर आप देखें तो इस पीपल के वृक्ष के लोग बौद्ध धर्म में क्या उसकी पूजा करते हैं। अब देखिए, ध्यान के दौरान बुद्ध के ध्यान भंग करने की कोशिश महादेव ने की थी, लेकिन बुद्ध विचलित। ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में कि जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, तब मारदेव नामक एक देव थे, मारदेव नाम के एक देव थे। बौद्ध धर्म में इसका जिक्र मिलता है, जो बुद्ध को या ज्ञान प्राप्ति से रोक रहे थे, इनको विचलित कर रहे थे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और इन्होंने क्या ज्ञान प्राप्ति की। इसके पश्चात बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ की यात्रा की और सारनाथ में ऋषिपतक नामक स्थान पर 5 ब्राह्मणों को सन्यासियों को उपदेश दिया। इसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सर्वप्रथम ये क्या सारनाथ गए, और सारनाथ गए जो 5 सन्यासी थे जो इनके साथ क्या ये तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ पर जब तपस्या कर रहे थे गौतम बुद्ध तपस्या जब कर रहे थे, तो इतने कमजोर हो गए थे कि ऐसा लगा कि अभी क्या मर जाएंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक महिला आई जिन्होंने गौतम बुद्ध को खीर खिला दी। जब वैसे क्या गौतम बुद्ध को क्या थोड़ा सा जान आया, जब जान आ गया तो 5 सन्यासियों को क्या लगा कि ये क्या ढोंगी है, बस ऐसे दिखावा कर रहा है। तो उसे ये 5 सन्यासी क्या गौतम बुद्ध को क्या छोड़कर चले गए। फिर उसके बाद जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला तो सर्वप्रथम इन 5 सन्यासियों को ही, इन 5 ब्राह्मणों को ही गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपना सारनाथ में उपदेश दिया। और जब उपदेश दिया तो ये पांचों के पांचों क्या इनके शिष्य बन गए। तो ऋषिपतक नामक स्थान पर, यानी सारनाथ में ऋषिपतक नामक स्थान है, वहां पर इन्होंने क्या अपना प्रथम उपदेश दिया।
प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है या इसके रूप में याद किया जाता था। इसके पश्चात बुद्ध ने अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा की और अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। उसके बाद बुद्ध रुके ने अलग अलग क्षेत्रों में गए, उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया, अन्य चीजें की। वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश, यानी जो वैशाली में महिलाओं में संघ को प्रवेश, यानी वैशाली था जहाँ पर संघ होता था। संघ जो होता था ना, ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने के एक स्थान होते हैं जहाँ पर वो तपस्या अन्य चीजें क्या ये करते थे। तो वैशाली में उनका एक संघ बना जहाँ पर महिलाओं के प्रवेश की क्या अनुमति थी, जिसमें गौतमी प्रथम महिला बनी। गौतमी प्रथम महिला बनी, संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बनी। आम्रपाली नामक नगर वधु भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और आम्रपाली नामक यह जो है बौद्ध धर्म में मिलता है। आम्रपाली नामक एक महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को क्या ग्रहण किया। हालांकि उस समय बौद्ध धर्म नहीं था, उस समय केवल ये अपनी शिक्षा देते हैं, अब ये धर्म के रूप में नहीं जाना जाता था। धीरे धीरे यह क्या हुआ, इनका ज्ञान ही एक धर्म के रूप में हो गया, तो इन्होंने क्या बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अब कुछ फैक्ट लिख लीजिए जो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, हालांकि मैंने इसको सीरियल वाइज नहीं लिखा है, या फिर भी और जरा एक सेकेंड आप रुके रहिए। चलिए ठीक है। तो अब मैं अभी इसको जो हूँ इरेज कर दूँ। अगर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, यदि समझ ना आया तो वीडियो एक बार दो बार आप देखिए, आपको चीज़ें समझ। देखिए ये जो है ना, इसमें कोई घटना नहीं, जो केवल फैक्ट है, और फैक्ट को केवल ऐसे बता ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इन चीज़ों को क्या चीज़ों को केवल आप याद कर सकते हैं और चीज़ों को बस समझ लें। क्योंकि देखिए बौद्ध धर्म के बारे में पेपर में हमेशा ना एक लॉन्ग प्रश्न जो है, अक्सर जो है बौद्ध धर्म के बारे में एक लॉन्ग प्रश्न जो है, आपका एक लॉन्ग प्रश्न है हमेशा क्या पेपर में एक पूछता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये जो टॉपिक है मैं बता रहा हूँ। चलिए तो देर न करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट। या मैंने हैंड रिटन मैंने आपके लोग के लिए नोट्स बना रखा है, जिससे मैं आप लोग को बताता हूँ। ये मैंने आपकी किताब पढ़ के ही मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखिए, कपिल वस्तु में राहुल सहित परिवार के अन्य सदस्यों को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया। यानी कपिल वस्तु में राहुल सहित परिवार के अन्य व्यक्तियों को भी बौद्ध धर्म में सदस्यता दी। कपिल वस्तु क्या है, क्योंकि कपिल वस्तु के ही कि साकीगण के इनके पिता क्या प्रमुख थे, तो वहां पे क्या बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी गई। बुद्ध ने सर्वाधिक यात्रा कोसल प्रदेश के श्रावती नामक स्थान की। अब ये भी याद रखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक यात्रा कोसल प्रदेश के श्रावती, यानी कोसल प्रदेश श्रावती नामक स्थल, कोसल प्रदेश के श्रावती नामक स्थल की सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया, अपनी यात्राएं गौतम बुद्ध ने की। कोसल के शासक प्रसेनजीत ने पूर्व नामक बिहार, यानी कोसल के जो शासक थे प्रसेनजीत ने पूर्व राम नामक विहार दान में दिया। अब यहाँ पे एक शब्द आया विहार। अब बिहार क्या है, देखिए बिहार नहीं है, विहार है, विहार। और ये क्या आपका बिहार। देखिए उस समय बिहार नहीं होता था, उस समय क्या होता था, मगध होता था, ठीक है। तो ये जो विहार होता था, ये बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षुक यानी जो बौद्ध धर्म की सदस्यता ग्रहण करते थे उनको भिक्षुक कहा जाता है। भिक्षुक क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन नहीं थे, वो गृहस्थ नहीं थे, वो क्या होते थे, समाज पर निर्भर करते थे और समाज में भीख मांगकर वो खाते थे। जो भी खाने को मिल गया, जो पहनने को मिल गया, वो समाज जोड़ने दे, इसलिए इनको क्या भिक्षणु कहा जाता था। भिक्षणु यानी जो भीख मांगते थे। ये कोई काम धंधा करते नहीं थे, बस ज्ञान लोगों को देते थे और ये समाज पर निर्भर थे।
इसलिए इनको भिक्षु कहा जाता है। और जो भिक्षु होते थे ये क्या होते थे, एक जगह होता था जिसको विहार कहते हैं, बिहार नहीं विहार कहते थे, वहां पे रुकते थे। तो विहार एक ऐसा स्थल था जहाँ पर क्या बौद्ध धर्म के भिक्षु क्या रुकते थे। बाद में इसी विहार के नाम पे मगध, जिसको आज वर्तमान में बिहार कहते हैं, बिहार कहते हैं, इसका नाम इसी के आधार पर पड़ा। तो दो शब्द, एक बिहार है एक विहार है, एक वी है एक बी है, तो बिहार इसको कहते हैं। बिहार जो होता था ये ब नहीं वह है, वह फॉर वट। तो बिहार क्या होता था, जो होता था बौद्ध भिक्षुओं को क्या निवास करने का स्थल होता था। भिक्षु कौन थे, वो थे जो बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे, वो गृहस्थी नहीं होते थे या गृहस्थी भी होते थे तो बौद्ध धर्म का वो छूट जाते थे। उसके बाद उनको भीख मांग कर खाना या कपड़े चीजें रहता था और दूर दूर जाकर बौद्ध शिक्षाओं को देना रहता था, प्रसार करना रहता था। एक तरह से इनका क्या काम था, तो इसलिए इनको भिक्षु कहा गया। ठीक है, तो ये समाज के ऊपर निर्भर होते थे। ठीक है, अनार्थ पिंडक नामक व्यापारी ने जेतवंत, अनार्थ पिंडक नामक व्यापारी ने जेतवंत नामक बिहार दान में दिया। कौशल में ही उंगली माल, यानी कौशल जो था, ये कौशल में यहाँ पे एक उंगली माल नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या उंगली माल नामक डाकू ने बौद्ध धर्म की सदस्यता ग्रहण की। बुद्ध ने अलग अलग बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास वैशाली में व्यतीत किया। यानी बुद्ध जो होते थे वो 12 महीने में से लगभग 8 महीने क्या वो अपना ज्ञान देते थे घूम घूम के। बचे जो 4 महीने होता था, जब वर्षा का समय होता था तो कहीं ज्ञान देने के लिए जा नहीं सकते थे, तो वर्षावास के समय क्या करते थे, वो कहीं पर रुकते थे। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास जब बारिश का समय हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, वैशाली में व्यतीत किया, वैशाली में उन्होंने व्यतीत किया, वैशाली में व्यतीत किया। इसी के पश्चात तावा पावा मल्लों की राजधानी थी, तावा पावा मल्लों की राजधानी थी वैशाली में। यहाँ पर चुंड नामक, यानी चुंड नामक एक शिष्य था जिसने क्या किया, गौतम बुद्ध को कुछ जो है ऐसा पदार्थ खिलाया जिससे क्या बुद्ध बीमार हो गए। यानी यहाँ पे चुंड नामक एक शिष्य था जिसने बुद्ध को क्या कुछ ऐसा पदार्थ खिलाया जिससे बुद्ध क्या हुआ, बीमार हो गया और कुशीनगर में बीमार हो गया। फिर उसके बाद कुशीनगर में बुद्ध ने शरीर का त्याग किया। यानी वैशाली में जब वो गए थे तो चुंड नाम उनका एक शिष्य था जिसने बुद्ध को कुछ खिलाया जिसके वजह से बुद्ध बीमार हुए। और बीमार जब हुए तो वो क्या हुआ, कुशीनगर में उन्होंने अपना जो है शरीर का त्याग किया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस घटना को जब शरीर त्यागते हैं यानी का देहांत होता है, इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और बुद्ध ने कुशीनगर में ही अपना अंतिम उपदेश दिया और कहा कि अपनी शिक्षा के लिए ही, खुद अपने मोक्ष के लिए ही, अपनी मुक्ति के लिए ही स्वयं प्रयास करें। यानी अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए ही स्वयं प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरे बाद ही मेरे उपदेश यानी शास्त्र यानी मेरे उपदेश ही मेरे गुरु होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बाद मेरे उपदेश ही मेरे शास्त्र यानी गुरु होंगे, यानी मेरे जाने के बाद मेरे उपदेश ही मेरे गुरु होंगे। ठीक है, ठीक है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य, बुद्ध के कुछ प्रमुख शिष्य थे जैसे आनंद हुआ, उपालु हुआ, सारिपुत्र हुआ, मोगलान हुआ। ये सारे क्या बुद्ध के प्रमुख शिष्य है, जिसमें आनंद जो थे बुद्ध के प्रमुख और सबसे प्रिय, आनंद जो से बुद्ध के सबसे प्रमुख और प्रिय शिष्य थे। बुद्ध का प्रमुख शिष्य, बुद्ध की प्रमुख शिक्षा क्या थी? देखिए जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रमुख लक्ष्य है निवार्य या मोक्ष प्राप्ति करना। यानी जो गौतम बुद्ध थे उनकी मुख्य शिक्षा क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। ठीक है, देखिए जो गौतम बुद्ध थे इनका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति करना, और ये मानते थे इसके लिए खुद प्रयास करने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हैं, उस 4 आर्य सत्य दिए जिसके वजह से उन्होंने बताया कि व्यक्ति क्या मोक्ष पा सकता है, यानी निर्वाण क्या पा सकता है। इसके लिए किसी भी चीजों की आवश्यकता नहीं है।
और कुछ चीजों को भी बताया, जैसे निर्वाण आशय है दुखों से मुक्ति। अब सवाल होता है निर्वाण क्या है। गौतम ने कहा कि हर व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। सवाल है निर्वाण क्या है। निर्वाण यानी दुखों से मुक्ति, यानी निर्वाण प्राप्ति का मतलब हुआ कि दुख से मुक्ति। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता है। कोई व्यक्ति संसार में चाहे तो दुखी नहीं रहेगा। उनका यह कहना था कि इस संसार में हर व्यक्ति, चाहे राजा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, वह हर व्यक्ति क्या दुखी है। उन्होंने कहा कि निर्वाण पा सकता है। निर्वाण का मतलब है कि दुखों से मुक्ति। उन्होंने कहा कुछ ऐसे आर्य सत्य बताए जिन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इसका कठोरता पूर्वक पालन करे तो क्या वह निर्वाण यानी दुख से मुक्ति पा सकता है, उसको दूर कर सकता है। तो इन्होंने कुछ उपाय बताए। इसी जीवन में संभव है, इसके लिए शरीर त्यागने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम निर्वाण यानी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, इसके लिए शरीर त्यागने की यानी शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं दुख है तो मृत्यु के बाद ही समाप्त हो। उन्होंने कहा नहीं, शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाण यानी दुखों से मुक्ति पाया जा सकता, वो भी इसी जीवन में पाया जा सकता, शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने क्या किया, चार आर्य सत्य बताए। पहला, संसार में दुखी दुख है। उन्होंने कहा कि जो संसार है, इन संसार में दुखी दुख है। दूसरा बताया कि दुख का कारण है तृणा यानी लालसा। उन्होंने कहा कि जो दुख का कारण है वो तृणा है। तृणा लालसा, लालसा लालसा, या उन्होंने इच्छा को बताया, इच्छा बताया। उन्होंने कहा कि इस संसार में इंसान तभी दुखी होता है जब वो किसी चीज की इच्छा करता है, और जब इंसानों की जो इच्छा पूरी नहीं होती है तो इंसान क्या दुख होता है। तो उन्होंने कहा कि हम इंसान इच्छा तो रखें लेकिन अमानवीय इच्छा ना रखें, कोई ऐसी इच्छा ही ना रखें जो असंभव या पूरा ना हो, या कोई ऐसी इच्छा ना रखें जिसके लिए हम संघर्ष ना कर सकें। ठीक है, और क्योंकि जब वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होंगी तो इंसान क्या दुखी होगा। ठीक है, तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि अपने लालसा पर, अपनी इच्छाओं पर संयम नियंत्रण रखें। ऐसी कोई भी अमानवीय इच्छा ना रखें जो पूरा ना हो सके, और साथ में साथ अगर इच्छा रखें तो संघर्ष करें। ये मैं कह रहा हूँ, संघर्ष करें, परिश्रम करें। उन्होंने ये बताया कि इंसान जो है पहले तो इच्छा देखता है। इच्छा देखने के लिए उन्होंने ये कहा कि इंसान जो है, हर इंसान की कुछ न कुछ इच्छा होती है। अब इच्छा को पाने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ति करने वो क्या करेगा, परिश्रम करेगा, परिश्रम करेगा। जब परिश्रम करेगा तो उसकी जो इच्छा है पूरी होगी। अब जिस चीज की इच्छा है तो वो हमेशा नहीं रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पर मैं धन से आपको समझाता हूँ, आप ऐसा समझिएगा। देखिए, मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखिए, गौतम बुद्ध ने कहा किसी व्यक्ति की इच्छा है कि उसके पास धन हो, धन हो, तो धन उसको ऐसे नहीं मिल जाएगा। धन प्राप्ति के उसको क्या करने पड़ेगा, परिश्रम करने पड़ेगा। उसको कठोर परिश्रम करेगा तो ही उसको धन की प्राप्ति होगी। और जब एक बार उसको धन की प्राप्ति हो गई तो धन क्या वो बना नहीं रहेगा, वो क्या खत्म होगा। इसलिए वो धन वो बना रहे उसके लिए फिर उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा उस धन को बनाए रखने के लिए। और जहां पर उसने कठिन परिश्रम करना बंद किया वो धन क्या हुआ, समाप्त हो गया, समाप्त हो। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति की अगर इच्छा है उसके पास धन हो तो पहले उसको परिश्रम करना पड़ेगा पाने के लिए। परिश्रम करने के बाद यदि उसके पास वो मिल गया तो वो धन उसके पास निरंतर है, इसके लिए उसको निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा। और जब उसके पास वो धन आ जाए तो जब वो वहाँ परिश्रम करना छोड़ दे तो धन समाप्त होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है महीने का 1 लाख कमाना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कोई काम सीखना पड़ेगा। जब तक वो काम सीखेगा तो क्या परिश्रम करा उस धन के लिए, उसने उस काम को सीख लिया तो अब वो महीने का वो 1 लाख कमा सकता है। तो 1 लाख कमा सकता तभी जब वो परिश्रम उस काम को करे, और उसको तब तक वो 1 लाख रुपया मिलता रहेगा महीने का जब तक वो काम को करता रहे। काम करना बंद किया तो धन का धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। फिर इंसान क्या होगा, दुखी होगा, दुखी होगा। तो दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान इच्छा कर रहा है कि उसके पास धन ही हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसी अमानवीय इच्छा ही ना करें जिससे इंसान क्या दुखी हो। दुखी होने का जो वजह है उसका उन्होंने बताया कि तृष्णा है, लालसा, असंयमित इच्छा है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें।
ठीक है। अब उन्होंने चौथी बात कही कि दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। यानी उन्होंने कहा कि दुख निरोध यानी दुख समाप्त हो उसको ले जाने वाला मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने कहा है कि दुख निरोध यानी दुख ना हो, दुख हो ही ना, इसके लिए कहा कि दुख समाप्त हो उसके लिए एक मार्ग है जिसको दुख निरोधक मार्ग करते हैं, और वो मार्ग क्या, अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को अगर दुख ही नहीं रहना है तो उसके लिए इन 8 मार्गों को अपनाना पड़ेगा, जिससे व्यक्ति वो क्या कभी दुखी नहीं होगा। और इन 8 मार्गों को कठोरता पूर्वक अपनाना पड़ेगा। तो कुछ उन्होंने मार्ग बताए, ठीक है। दूसरे एवं तीसरे आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बताए। दूसरे एवं तीसरे आर्य सत्य के संदर्भ में ही बुद्ध ने सुपादन या कर्म कारण का सिद्धांत प्रस्तुत किया और 12 कड़ियों के माध्यम से आवगमन के चक्र को समझाया। अंधविश्वास या अज्ञानता के कारण आवगमन के चक्र में फंसा रहता है। बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। जो बुद्ध थे जैसे आत्मा, भूत, प्रेत इन सभी चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते थे। अब पुनर्जन्म किसका मानते थे? बुद्ध जो है आत्मा को नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। वो कहते थे चरित्र का निर्माण, कहते थे चरित्र का निर्माण ये किसी व्यक्ति का, किसी समाज का ये पुनर्जन्म है, इसको पुनर्जन्म के रूप में वो देखते थे। और इसके साथ जो पुरोहितवाद है, जो कर्म कांड है, जो अंधविश्वास है, जो मूर्ति पूजा, इसकी कठोर शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि पुरोहितवाद जैसे जो कर्म कांड है, जैसे 16 संस्कार होते हैं, जो कर्म कांड है, चढ़ावा है, पूजा पाठ, अंधविश्वास है, इसकी इन्होंने क्या किया, कठोर शब्दों में आलोचना की। कहा ये सब चीजें बेकार है, बकवास, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप केवल इन अष्टांगिक मार्गों को ही अपना, आप जीवन में संतुष्ट रहोगे, कभी आप क्या दुखी नहीं रहोगे। बस इन अष्टांगिक मार्गों को ही कठोर पूर्वक आप अपनाओ, ना कि आप पुरोहितवाद, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्म कांड पर आप किसी भी तरह का आप विश्वास रखो। और जो बुद्ध होते आत्मा को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, किसको, चरित्र निर्माण ही, बेहतर चरित्र निर्माण ही पुनर्जन्म के रूप में ये गौतम बुद्ध देखते थे। अब इसमें हम देखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या 8 चीजें उन्होंने बताई, उसके बारे में हम देखेंगे, अभी बताते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि इत्यादि कठोर शब्दों में आलोचना की। वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कठोर शब्दों में आलोचना। और जो वर्ण व्यवस्था है कि कोई ब्राह्मण के घर जन्म ले तो ब्राह्मण का ही काम करे, या तो पढ़े, या तो पढ़ाई, या तो सलाहकार, मंत्री, पुरोहित बने, तो उन्होंने कठोर शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कोई व्यक्ति योग्य है, अगर वह शुद्र है, अगर वो उसके पास योग्यता है कि वो लड़ सकता है, शासक बन कर सकता है, तो उसको शासक का काम दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति शुद्र है, अगर उसको लगता है कि वो व्यापार कर सकता है तो व्यापार का काम दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, उसको लगता है कि राजा बनकर वो शासक कर सकता है, लोगों का सेवा कर सकता है, तो उसको शासक वर्ग का काम दिया जाए। यानी उन्होंने वर्ण व्यवस्था का कठोर शब्दों में आलोचना की कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में है, जन्म लिया है, वो क्या करे, इसी वर्ण को क्या अपनाए। यानी मुख्यतः जो गौतम बुद्ध है, कर्म कांड हुआ, मूर्ति पूजा हुआ, पुरोहितवाद हुआ, अंधविश्वास हुआ, वर्ण व्यवस्था हुआ, छुआछूत हुआ, बाल प्रथा, बाल विवाह हुआ, विधवा विवाह पर रोक हुआ, इन सभी चीजों का उन्होंने कहा कठोर शब्दों में आलोचना की। खूब आलोचना उन्होंने अपने समय में किया। और ये कहने का कारण है कि जो हमारे संविधान के जो रचयिता रूप में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो BR अंबेडकर थे, इन्होंने क्या, जन्म तो इनका हिंदू समाज में हुआ था। बाद में इन्होंने हिंदू धर्म को त्यागने की जब बात कही तो इन्होंने विश्व में जो 8 धर्म है उन सभी धर्मों को पढ़ा। हिंदू धर्म को भी पढ़ा, इस्लाम धर्म को भी पढ़ा, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई सभी धर्मों को पढ़ा। और सभी धर्मों के पढ़ने के बाद उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि कहा कि बौद्ध धर्म ये एक एकलौता विश्व का ऐसा धर्म है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर शोषण नहीं होता है। यहाँ पर छुआछूत, अंधविश्वास, पुरोहितवाद, इसका किसी भी प्रकार के उन्होंने सबने इसकी आलोचना की थी। हालांकि बौद्ध धर्म में भी अगर देखा जाए तो जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, उनकी प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, उनको कुछ चढ़ावा देते हैं। यानी गौतम बुद्ध ने जिन चीजों की आलोचना की थी, वर्तमान में भी आपको बौद्ध धर्म में वो देखने को मिलेगा।
जैसे मूर्ति पूजा हुआ, चढ़ावा हुआ, लेकिन जो समानता उन्होंने छुआछूत की बात किया था, अंधविश्वास की बात किया था, इन चीज़ों का क्या बौद्ध धर्म में अभी भी उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने भी क्या किया, अपने एक समय बाद क्या उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागा और क्या बौद्ध धर्म को ही अपनाया, क्योंकि मानते थे कि बौद्ध धर्म 8 धर्म में सबसे महान श्रेष्ठ उनके अनुसार मानते थे। ठीक है, तो शुरुआती दौर में गौतम बुद्ध ने इन सभी चीज़ों को शिक्षाएं अपनी दी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब गौतम बुद्ध जन्म हुआ था, जब बौद्ध धर्म जब अपना प्रचार दे रहे थे, तो प्राचीन समय में बौद्ध धर्म को एक अलग धर्म के रूप में देखा जाता था, अलग धर्म के प्राचीन समय में देखा गया। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, अब इनका देहांत हो गया, जब देहांत हो गया तो कुछ समय तक इसको क्या अलग धर्म के रूप में देखा गया, लेकिन एक समय बाद जब गुप्तों का शासन हुआ तो गुप्तों ने क्या किया, गौतम बुद्ध को विष्णु का ही अवतार बताया, विष्णु का ही अवतार बताया। यानी जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनको एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में जाना था। जब उनका देहांत हुआ तो इनको एक गौतम बुद्ध को ही एक ईश्वर माना गया, उनको धर्म के रूप में पूजा किया जाने लगा। और जब गुप्तों का शासन आया, उनकी मृत्यु के बाद कई सौ वर्ष बाद क्या हुआ, जब गुप्तों का शासन है तो गुप्तों ने, उसके बाद के शासकों ने गौतम बुद्ध को क्या विष्णु का अवतार बताया कि विष्णु के ही अवतार हैं। जैसे विष्णु का अवतार राम है, कृष्ण है, वैसे क्या गौतम बुद्ध भी विष्णु के ही अवतार थे। कुछ इस तरह से ऐसा लोगों ने मान लिया। और हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म में भी बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि गुप्तों ने क्या किया, गुप्तों के समय गुप्त काल में क्या किया गया, बुद्ध को जो है क्या विष्णु का ही अवतार बताया गया कि विष्णु के ही अवतार हैं, ऐसा इनको बताया गया। ठीक है, तो हिंदू धर्म में भी बहुत से लोग हैं जो बुद्ध को पूछते हैं, मानते भी हैं। ये आगे समय धीरे धीरे बदलता है ये चीजें। तो उस समय उन्होंने क्या अपनी शिक्षाएं दी। अब बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह हिंदू समाज में हुआ था, हिंदू धर्म में हुआ था, हिंदू धर्म में ही हुआ था इत्यादि ये चीजें थी। हिंदू परिवार में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए, भेदभाव का समाज में कोई भी वर्ण शामिल नहीं हो सकता। संघ में प्रवेश पाने वाले को अधिक अनुशासन जीवन जीना होता था। जो लोग संघ में प्रवेश पाते थे शिक्षा के लिए, उनको बहुत कठोर अनुशासित जीवन जीना पड़ता था, आचरण संबंधित 10 नियम का पालन कर, आचरण संबंधित 10 नियम का पालन करना पड़ता था, जिसे दशशील कहा गया। हालांकि जो गृहस्थ है उनके लिए, उपासकों के लिए पंचशील, यानी जो संघ में प्रवेश करते थे उनको 10 नियमों को पालन करना पड़ता था, लेकिन जो गृहस्थ थे, जो गृहिणी जीते थे, उनको 5 नियमों को केवल कहा गया कि पालन करें, क्योंकि वो गृहस्थ हैं, जीवन जीते हैं, इसके लिए उनके लिए वो संभव नहीं है। जैसे 10 नियम क्या थे, जिसमें 5 गृहिणियों के लिए था, जबकि 10 जो थे संघ में शामिल होने वाले लोगों के लिए था। देखिए जैसे कुछ नियम थे, जैसा पंचशील का, जैसे कि अहिंसा ना करना, यानी कहते थे किसी भी जीव को मारो न, जियो और जीनो दो। उन्होंने कहा जियो और जीने दो। उन्होंने कहा इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी, सबको जीने का अधिकार है, हमें कोई अधिकार नहीं है उनका उनसे जीवन लेने का। इसलिए उन्होंने जियो और जीनो का इन्होंने कहा, जियो और जीने दो। आमतौर पर गौतम बुद्ध ने कहा, अहिंसा पर बल दिया कि हिंसा ना करें। दूसरा सत्य पर कहा, कि सत्य बोलो, जो कि आज में कोई बोलता नहीं है, सत्य बोलो। तीसरा उन्होंने कहा कि अस्तेप यानी बहुत ज्यादा धन का संग्रहण ना करें। अस्तेप यानी बहुत ज्यादा क्या धन का संग्रहण ना करें, कि आपके पास बहुत ज्यादा धन का संग्रहण है, ऐसा ना करें। हालांकि गृहिणियों के लिए थोड़ा सा था, इसमें कुछ नियम में कुछ छूट दी गई थी कि अगर आप गृहिणी हो, यानी परिवार में आप रहते हो, तो आपके परिवार को चलाने के आपको धन की आवश्यकता होगी, आपको मकान चाहिए, भूमि चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, ताकि आप अपना जीवन जी सको। लेकिन उनको भी गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी कि बहुत ज्यादा अस्तेप यानी बहुत ज्यादा क्या धन का संग्रहण ना करें, एक सीमा में ही करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये संघ में शामिल वाले लोगों के लिए था कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो कि गृहिणी थे तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते थे, तो उसमें भी कुछ संयम जैसे चीजों को उन्होंने कहा कि आप अपने वासनाओं पर थोड़ा सा संयम रखें, अन्य चीजें करें। फिर उसके बाद नशा ना करें, 5वां उन्होंने दिया कि नशा ना करें।
नशा ना करें, ये सभी लोग के लिए था, गृहिणियों के लिए भी था, संघ के लोगों के लिए भी था, संघ के लोगों के लिए भी था। बुद्ध ने माता पिता के सम्मान हुआ, साधु संतों का सम्मान हुआ, गरीबों पर दया हुआ जैसे विचारों पर भी उपदेश दिया। प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद इत्यादि पर भी उन्होंने जीवन में उतारने को भी बल दिया। बुद्ध ने वेदों को अरोपसीय नहीं माना। बुद्ध धम्म एवं संघ को बौद्ध को तीन यानी वेदों को अरोपसीय नहीं माना, यानी जो जो वेद हमारे वेद हुए जैसे अर्थवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हम मानते हैं कि जो चारों जो वेद हैं ये ईश्वरीय है, ईश्वर ने लिखा है। जबकि गौतम बुद्ध ये ईश्वरी नहीं मानते, कहते इन्होंने ईश्वर ने नहीं लिखा है, कहते ईश्वर ने नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है। इनको बुद्ध की शिक्षाओं के, ठीक है, धर्म का समकालीन अर्थात है। ठीक है, आम लोगों की भाषा में उपदेश दिया, भौतिक परिवर्तन के रूप में उपदेश दिया, समान संबंधित उद्देश्यों के कारण भी बौद्ध धर्म के प्रति लोगों का झुकाव हुआ। बुद्ध का राज्य परिवार से संबंधित होना, बुद्ध की प्रचार की शैली जैसे धैर्य पूर्वक लोगों की बातों को सुनना इत्यादि, ये सब हुआ बिना लोगों की आलोचना को सुनना, तार्किक तरीके से जवाब देना। बौद्ध संगठन की स्थापना, बौद्ध भिक्षुओं को भी धर्म प्रचार की अनुमति, परिस्थितियों के अनुरूप यदा कदा नियमों में संशोधन भी। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बौद्ध धर्म में आपको गौतम बुद्ध के बारे में आपने इतना अब तक पढ़ लिया। आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में, यानी जो प्रचार है, जो इसकी संगति है, जो इसकी अन्य शिक्षा है, फिर गौतम बुद्ध के बाद जो है, गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का क्या हुआ, बौद्ध धर्म का भारत में किस तरह से प्रसार हुआ, फिर पतन कैसे हुआ, उसके बाद बौद्ध धर्म में बुराइयों का कैसे प्रवेश हुआ, बौद्ध धर्म में बुराई का प्रवेश यानी जैसे गौतम बुद्ध ने जिन चीजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी, एक समय बाद क्या होने लगा, वही सारे क्या बुराइयां क्या बौद्ध धर्म में आने लगी। अन्य कारण भी हम जानेंगे, जैसे बौद्ध धर्म का पतन, शिक्षा प्रसार, अन्य चीजों को देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम इतना ही है, और फिर कल का जो क्लास होगा इसमें बौद्ध धर्म के बारे में अन्य चीजों को पढ़ेंगे। मैं इसको एकदम विस्तार से इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है मैं MCQ के लिए बता रहा हूँ। जो आपका MCQ हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, लॉन्ग प्रश्न हो गया या शॉर्ट प्रश्न हो गया, इसके लिए बताऊँ जो भी चीज़ें MCQ के फैक्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो डाटा है, जो अन्य चीज़ें हैं, ये बोर्ड के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो थर्ड चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैदिक काल, राजा किसान नगर उतना इम्पोर्टेंट, उसको छोड़ भी सकते हैं अगर आपको छोड़ना नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको और पहला चैप्टर ईटमन के तथा अस्थियां और तीसरा चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर पढ़िएगा, इसको आप देखिएगा जरूर। इसमें जो फैक्ट है, जो डाटा, जितने भी चीज़ें, उसको आप क्या नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतना ही, और आज के सेशन को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और एक कमेंट करके पूछिएगा यदि कोई चीज़ आपको ना समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।